कार्यकर्ताओं में और सब साथियों में भरपूर उत्साह है। बड़ी संख्या में ऐतिहासिक संख्या में तीनों विधानसभा से लोग समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। ये हम सब का, पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, कैंडिडेट का सब मनोबल बढ़ाता है। पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें कांग्रेस की। बाबा, इस बार के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? तो क्या घोषणाएं होंगी? जो घोषणाएं हो चुकी हैं उनमें धान की खरीदी 1 नवंबर से चालू हो रही है। वो 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल की जाएगी। जहाँ 15 क्विंटल के ऊपर 52.5 खंडी हम लोग कहते हैं धान नहीं लिया जाता था। अब सहकारी सोसाइटी में 70 खाड़ी धान लिया जाएगा, धान 20 क्विंटल। इसमें सीधे किसानों को कम से कम 4,000 अतिरिक्त आय मिलेगी, वरना वो 1,400 रुपये के आसपास मार्केट में कई 185 रुपये 800 के भाव से 4-5 क्विंटल 4,000 रुपये अतिरिक्त। इसके साथ वर्षा की स्थिति सामान्य नहीं रही और धान की फसल वर्तमान खेत में जो है वो प्रभावित है। उसके लिए पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार में आने का मौका मिलेगा तो ऋण माफी फिर से की जाएगी। किसान अगर अभी धान देते हैं वो उसमें एडजस्ट भी करते हैं लोग, तो सरकार आएगी जैसे पिछले बार हुआ था वो राशि उनके खाते में वापस जमा कराएगी। धान की खेती में खरीदी में तो किसानों की बात होगी, उनके पास ज़मीन है, उनके पास ज़मीन नहीं, मजदूर उनके लिए 7,000 रुपया राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना के नाम पे, भूमि किसान न्याय योजना के नाम पे जो राशि दी जाती थी उसको 10,000 कर दिया गया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 2,500 से बढ़ा के 4,000 की गई। अब आगे क्या, तो इसमें पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जितने पत्ते गट्टियाँ लेके संग्रहक आएंगे 4,000 के भाव में उसको लिया जाएगा। 500 गट्टी लाएंगे तो 4,000 रुपया, 1,000 गट्टी के मान से उनको राशि मिलेगी। 1,000 लाएंगे तो 1,000 के मान से मिलेगी। 1,500 लाएंगे तो 1,500 के मान से मिलेगी। उसके अतिरिक्त हर परिवार को 4,000 रुपये प्रति वर्ष एक प्रोत्साहन राशि तेंदुपत्ता संरक्षण को अलग से। हम वन हादसा के क्षेत्र में है, यहाँ वनोपज की खरीदी भी होती है। तेंदुपत्ता के अलावा वनोपज की खरीदी SSG के माध्यम से, उसमें हर उत्पाद पे 10 रुपये किलो, 1,000 रुपये क्विंटल अतिरिक्त भाव सरकार देगी प्रोत्साहन के रूप में। आज भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा देश में करीब 72 से 74% वनोपज छत्तीसगढ़ से संचालित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नई पीढ़ी के लिए KG to PG की परिकल्पना करके सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, चाहे वो टेक्निकल कॉलेजेस क्यों ना हो, मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो, सभी बच्चों को, सभी बच्चियों को, सभी वर्ग के ST, SC, OBC या आरक्षित सभी वर्ग के बच्चों की फीस की बात, ट्यूशन फीस की बात, एंट्रेंस फीस की निःशुल्क रहेगा और पूरी पढ़ाई KG से PG तक ये सरकार की तरफ से कराई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज का एक सीमा थी, उसके ऊपर आपको मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से राशि स्वीकृत करानी होती थी। अब उसको 10 लाख कर दिया गया है। जिनको 50,000 तक की राशि पहले मिलती थी APL कैटेगरी में, तो 50,000 से 5 लाख कर दिया गया। तो ये बड़ी सुविधाएं शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। और भी घोषणाएं हैं समय के साथ। OBC का गणना, ये केंद्र सरकार ने जो पिछली जनगणना हुई थी देश में, उसके आंकड़े रिलीज नहीं किए और उसमें कई बार ये बात आती है कि समाज में ये स्पष्ट नहीं है कि हमको अगर बजट के पैसे लगाने हैं तो किस वर्ग को कितने पैसे जा रहे हैं। सबकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, उनकी प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार प्रदेश में वो राशि उनको मिल रही है कि नहीं, तो ये भी एक घोषणा है। घरों के लिए जो बात आती थी सरकार कर नहीं पाई थी, जो प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास के नाम से घटना वाले अभी भी उसको बोलते हैं, उस संख्या को 6,99,000 और उसके ऊपर जो कि SECC में छूट गए थे 47,090 परिवारों के घरों की स्वीकृति 25,000 उनके खातों में जा चुकी है, भेज दी गई है। ऊपर से 10 लाख घर और
छत्तीसगढ़ में ऐसे परिवारों को जिनकी सर्वे में छूट गया हो, एक कमरा 2 कमरे का उनका घर है, पक्के की छत नहीं है, उनको भी घर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। सर, बिंकी बाबा और रामदेव जगते फॉर्म भर रहे हैं आज निर्दलीय मेरे को में, तो कैसे जानकारी निकलेंगे? रैली आ रही है उनकी। हाँ, मेरे को अभी फिलहाल सर लेट हो रहा है। तो दादा बाबा जो ये बागी हो चुके हैं कांग्रेस से, उनको मनाने के लिए कांग्रेस क्या है? मनाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, समझाएंगे और कहेंगे कि भावना में लिया हुआ कदम किसी के लाभ का नहीं होता और हमको काम करना है अपने लिए नहीं, हमको काम करना है लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, उसमें एक होकर करेंगे। ओपिनियन पोल में सीएम के चेहरा में आपका नाम आगे आ रहा है, क्या कहेंगे? आलाकमान इस बार मौका देगा? मेरे को उसकी जानकारी नहीं, और ये निर्णय आलाकमान पे रहता है, सबकी राय लेके, सबकी जानकारी लेके वो करते हैं। फिलहाल हम एक जॉइंट लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। चुनाव हम जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम आगे रहेगा, और उसके बाद जो निर्णय हाईकमान लेगा हम लोग सब साथ हैं। लाइन में पहला नंबर लाइन है, हाईकमान जो तय करें। थैंक यू सर।